हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। ठीक है दोस्तों, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और कई विद्यार्थियों को इन वीडियो से मैं जो है अच्छा फ़ायदा पहुंचा चुका हूँ। दोस्तों मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ और मैं वही क्वेश्चन शामिल करता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को देखना शुरू करिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन घंटी आती है दोस्तों, उसको मंदिर की घंटी की तरह बजा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचता रहे। देखो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें इतिहास, साइंस और विविध के प्रश्नों का संग्रह में लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें यह वीडियो न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा के द्वारा आपको भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल सफलता का दूसरा नाम न्यू टारगेट एकेडमी। जब तक सफलता नहीं मिलती आप लोगों का हम साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारा साथ ना छोड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो बिल्कुल जो है पहले आगे बढ़ते हैं। पहला देखें आप, पहला प्रश्न आपको इस पीडीएफ में क्या मिलने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं हिस्ट्री के 30, ठीक है, साइंस और अदर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स आपको मिलने वाले। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों वो सबको पता है कि लॉर्ड मेयर के काल में हुई थी और ये जो हुई थी 1872 में हुई थी, पर ये विधिवत जनगणना नहीं थी। फिर इसके बाद चलें तो विधिवत जनगणना कब हुई? तो 1881 से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? तो वो 35 हैं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना। तो 2011 ही लेनी पड़ेगी, 2021 में तो जनगणना हो नहीं रही है अभी 2020-21 में, तो क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, अभी तो सोशल डिस्टेंस बनाने की आवश्यकता है। तो 2011 जनगणना से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर बात करें 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्रमौली थे। कौन थे? श्री चंद्रमौली। अगला प्रश्न है आपका, वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करता है? तो दोस्तों अगर बात करें तो वो है आपका पंजाब राज्य। ठीक है, 16 वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करता है? पंजाब। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश की होती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो दूसरा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है दोस्तों हरियाणा का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? पश्चिम बंगाल का 24 परगाना जिला बन गया है दोस्तों। ये चेंजेस होते रहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश के बराबर हो रही है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व कप जीत के ले जाता रह रहा है। और अगर क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार विश्व कप जीतने वाला और फाइनल में पहुँचने वाला है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64%। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो दिल्ली है और दिल्ली के सीएम का नाम क्या है? केजरीवाल है। नेक्स्ट देखें आप, किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना आवश्यक है? तो 90%। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.01 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो नरेंद्र मोदी बार बार 125 करोड़ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं मोदी जी से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मोदी जी जब चाय बेचकर वहाँ जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम लोगों के घर अखबार फेंकते थे दोस्तों, आज वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने और मिसाइल मैन बने। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस स्तर पे हैं वहीं से तैयारी शुरू करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर आपके हमेशा साथ है और टारगेट एकेडमी आपके साथ जुड़ी चुका है। अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, उसको दबा लीजिए। पास में एक बेल आइकन घंटी है, उसको मंदिर की घंटी की तरह दबा लीजिए। नेक्स्ट आगे देखें, मैं आपको बताता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई? तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, आगे देखें आपको 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर 943। कितना हो गया? 943। ये 1000 पुरुषों पर कितनी है? 943। आगे देखें दोस्तों, देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वो है 1961 के बाद का।
10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 18 करोड़ की कुल जनसंख्या में, जिससे पहले जो 2011 से पहले जनगणना हुई थी दोस्तों 2001 में, उसके बाद तुलना में 2011 देखें तो 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है भारत की। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या का शुभारंभ कब हुआ? तो वो मैंने बताया था आपको 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। भारत में जनसंख्या कितने वर्ष बाद की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष में एक बार की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? 51.47। और अगर बात करें भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है, तो वो है केरल राज्य, यानी महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो 48.53 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या के आधार पर अब भारत सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का कांठे जिला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। दोस्तों आगे देखें, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वो आया था 1458 में। सभी को याद होगा वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी। लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? महापुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कर मत दो, ये आंदोलन भी किसने चलाया था? यह नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यहाँ पर देखें, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट, यानी विजय घाट पर इनकी समाधि है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो वो भैया हमारे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिनका भी नाम आए। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं सर्वोच्च सेनापति थे, गुरु थे, उनके मार्गदर्शक भी थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये सबसे प्रमुख समिति थी और ये 7 सदस्यीय समिति थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को, और मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। और सबसे नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा ही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में घोषित की गई थी और 12 में बनाई गई। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये याद होगा, कई बार एग्जाम्स में आए हैं, सारे क्वेश्चन रटने लायक है, तो बिल्कुल रटते रहिए और वीडियो को 2-4 बार जो है रिवाइज कर करके आप देखते रहिए। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो दोस्तों वो है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? तो वो दोस्तों हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटेजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो है तांबा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो नाम है उसका लैक्टोमीटर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री नहीं है, फ़ारेनहाइट है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। परमवीर चक्र विजेता कौन है पहले? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सन 1983
कि विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों वो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व कितनी अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी यही क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, तो बिल्कुल जो है इनको मैंने बताया था, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, इनको सुन सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी दादाभाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी। रामायण लिखने वाले कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है दोस्तों? तो दांत और मसूड़े को। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम निकाल किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर भाग गया था? स्वदेश ले गया था, मतलब उसके देश में नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत माला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। सबसे कम अफगानिस्तान से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडर में लीकेज होने पर उसका पता किस गंध से लगाया जा सकता है, या क्या होता है उसके अंदर? तो मिथाइल मर्केप्टन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट पॉइंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। किस देश में लगभग अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो वो भारत से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर बात करें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में किसका हाथ था? भगत सिंह के साथ में कौन था? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है दोस्तों, जीके की बेस्ट PDF पाने के लिए जो है टारगेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जो है बिल्कुल जो है बने रहिए चैनल के साथ में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाता जा रहा हूँ और बिल्कुल जो है आपका रिवीजन करवाता जा रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है आप सारे वीडियो को जो है बार बार देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल जो है बने रहिए चैनल के साथ में, मैं और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों नीचे एक जो है सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल आप उसको दबा लीजिए। सबसे पहले आप उसको दबा लीजिए और बाद में जब भी आप जैसे सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पास में एक बेल आइकन घंटी आ जाती है, जैसे मंदिर की घंटी दबाते हैं वैसे दबा लीजिए। तो बिल्कुल जो है टारगेट एकेडमी चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये आपके जो है शिक्षा का एक क्षेत्र का बहुत ही अच्छा चैनल है और आपकी बहुत अच्छी तैयारी कर पाएगा और बिल्कुल जो है अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और 10 लोगों को कम से कम इस वीडियो को शेयर करें।